कुरान में ताबूत सकीना का तज़किरा। क्या है ताबूत सकीना? एक संदूक जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात और बाकियात और दीगर अंबिया के जिस्म से लगे हुए कपड़े, नालैन और कुछ मन्नो सलवा का बचा हुआ हिस्सा ये उस संदूक के अंदर था। रब फरमाता जब बनी इसराइल पर कोई मुसीबत आती तो उसी ताबूत सकीना को आगे रखते और हाथ उठा के कहते अल्लाह इन बरकत वाली चीजों के सदके में मुसीबत दूर फरमा। जब वो हाथ उठा के इतना कहते थे तो फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आते थे, खुदा की मदद पहले आ जाया करती थी। सुभान अल्लाह। अब सिर्फ एक सवाल, यहां से लेकर के जहां तक मर्जी करे ले जाओ, सहारनपुर, थाना भवन, जहां जहां काबिल रहते हैं वहां वहां ले जाओ और इस सवाल को शहर बरेली भी लेके जाना। मुझे बताइए ताबूत सकीना में हजरत मूसा के तबर्रुकात, और मेरे महबूब तो जाने मूसा हैं, मेरे महबूब तो जाने ईसा हैं, जो नालैन मूसा के कदमों से लगी। अगर उसका वसीला दे करके दुआ मांगी जाती है अल्लाह मुसीबतें टाल देता है। अब मुझे बता तो सही, यहाँ तो मुँह मुबारक लाया गया है, कदमों से लगने वाला जूता नहीं, बदन से लगने वाला कपड़ा नहीं, हाथ में आने वाला आसा नहीं है, छुए जाने वाला लोटा नहीं है, पकड़े जाने वाला गिलास नहीं है। ये बाल है मुस्तफा के जो हुजूर के जिस्म का टुकड़ा है। अरे बता, अगर मूसा के नालैन के सदके में रहमतें मिल सकती है तो मुस्तफा के बाल के सदके में हम गुनाहगारों को जन्नत क्यों नहीं मिल सकती? और मुस्तफा। शुक्र है रब का, हमने मुस्तफा को तो न देखा, हुजूर के बाल देख लिए, हुजूर के बाल देख लिए। मजाक बात है। शेर सुना आपने हजरत खालिद के ताल्लुक से, तारीख पढ़ के तो देखिए जनाब। अगर हम किसी बुजुर्ग को आवाज दें तो कलेजे फट जाते, किसी को वसीला बना ले पित्ते पानी हो जाते, हम मुशरिक कहलाए जाने लगते। मुझे बता तो सही, जंग का मौका था, खालिद बिन वलीद पर रूम की फौज टूटी है, अरब के दुश्मन भी टूटे हैं। जब ऐसा हमला हुआ वो मुजाहिदीन फरमाते हैं, बस जरा तवज्जो करें, जिसको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं है, आंखें बंद करके एतकाफ में बैठ जाए। हाँ, आंखें बंद करके एतकाफ में बैठ जाए। मैं जानता हूं कि आपने मोबाइल पे कई बार सुना, ज्यादातर लोग इसी फिक्र में आए कि आज लाइव सुनेंगे। ठीक है, यही तो मसला है ना। तो यकीनन जब किसी को कुछ नजर नहीं आएगा तो उसको थोड़ी तकलीफ होगी। अगर कोई किसी को हटाए तो दिल थोड़ा ना करे, समझ लेना तुम भी मुस्तफा वाले हो, वो भी मुस्तफा वाले हैं। हाँ, और अपनों की बातें कभी बुरा नहीं लगती हैं। हजरत खालिद बिन वलीद जंग में थे और फरमाते हैं रूम की फौजें भी थी, अरब की फौजें भी थी। कहते हैं हमने जैसे ऐलान किया तो वो फौजें ऐसे टूटी कि मुजाहिदीन कहने लगे खालिद लगता है आज मौत आ गई। और खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मैं दुआ करता था अल्लाह मुझे जब भी मौत देना मैदान जंग में मौत देना। सुने, जो लोग बहाने बनाते हैं बात बात पर, नामों से रिसालत के पहरेदारी को लेकर के कोई कहता फला जगह मर जाऊंगा, वहां मार दिया जाऊंगा। खुदा की कसम, अगर मैदान जंग में मौत आनी होती ना तो सबसे पहले हजरत खालिद बिन वलीद को मौत आई होती। आपके जिस्म पे कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां तलवार या तीर का निशान नहीं था। इतनी जंग खालिद बिन वलीद ने लड़ी, लेकिन जंग में शहीद नहीं हुए, बिस्तर पे शहीद हुए। पता चला मैदान जंग में मौत, बोले मौत। मैं एक बात बताऊंगा इस वाकये में, इंशाअल्लाह तबीयत खुश होगी हजरत। मैदान जंग में मौत, अभी सब नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसे ही काम चल जाए, मौलवी बहुत घामड़ है, मुरादाबादी है, ऐसे आगे नहीं जाएगा जब तक बोलोगे नहीं। मैदान जंग में मौत नहीं आया करती। खालिद बिन वलीद कहते हैं, सब कहने लगे लगता है खालिद आज मर गए। हुआ क्या कि हर जंग में हम लोगों पे हावी आते थे, आज हम पे दुश्मन गालिब आ गए हैं। हजरत खालिद बिन कहने लगे अफसोस मेरी टोपी रह गई है। जैसे इतनी बात कही है, आपकी फौज का जो जनरल था उसने कहा जनाब टोपी की बात है तो मेरी टोपी ले लीजिए। आपने फरमाया तेरी नहीं मेरी टोपी रह गई है। उसने कहा जनाब टोपी की तो बात है, आपकी टोपी या मेरी टोपी? आप नंगे सर नहीं लड़ना चाहते तो मेरी टोपी ले लीजिए।
लिए। खालिद बिन वलीद ने कहा नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि मेरी टोपी में मुस्तफा के मुंह मुबारक रखे हुए हैं, आज वो टोपी घर रह गई है। तुम्हें क्या लगता है कि खालिद अपने बाजू की ताकत पे जंग जीतता था, तलवार की महारत की बुनियाद पे जीता है? कहा नहीं, जब भी खालिद जंगे जीता है मुस्तफा के बालों के सदके में जीता है, मुंह मुबारक के सदके में जीता है। इधर दुश्मनों ने चारों तरफ से नरगा तंग किया है, खालिद बिन वलीद दबे हैं। उधर ख्वाब में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह हुजूर को देखते हैं। मेरे आका फरमाते अबू उबैदा तू बिस्तर पे लेटा है, मेरा खालिद दुश्मनों के बीच घिर गया है, जल्दी कर मेरे खालिद की मदद को पहुंच। अल्लाह अकबर, कहां है वो नापाक लोग जो नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहते हैं, जो आसानी से कह के चले जाते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है। मुझे पता तो सही, खालिद दुश्मनों के बीच में है, मुस्तफा को पता है, अबू उबैदा को उठा रखे हैं, मुस्तफा को पता है जंग कैसे जीती जाएगी, मुस्तफा को पता है। अबू उबैदा को उठाया मुस्तफा ने, अबू उबैदा उठे, ऐलान किया सुनो लोगो जल्दी करो, खालिद घिर चुके हैं, दुश्मनों ने घेर लिया है, हुजूर ने फरमाया मदद को जाना है। इधर आपने ये ऐलान किया है, उधर दीवाने खड़े हो गए। ओ यार, वो राह हक के मुजाहिद थे, वो राह हक के तलाश करने वाले थे, मौत से डरने वाले नहीं थे, हर वक्त मुस्तफा के लिए कटने मरने तैयार रहते थे। पूरी फौज तैयार हो गई। जब दीवाने तैयार होकर जाने लगे, अबू उबैदा इब्न जर्राह की इख्तिदा में यह लश्कर चलने लगा। जब ये लश्कर रास्ते से जा रहा था, एक खातून को देखा गया, बड़ी तेजी से घोड़ा तोड़ा रखी है। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने कहा देखो ये नौजवान कौन जा रहा है, हमारी फौज से दूर है, जरा पता तो करो कोई जासूस तो नहीं है। आपने आवाज दी, जैसी आवाज दी गई आपके घोड़े की रफ्तार और बढ़ी। आपने 2 सिपाहियों को भेजा, कहा जाओ इसको पकड़ के लाओ, ये कौन है। जब 2 सिपाही करीब गए, अल्लाह अकबर जाकर के आवाज दी, कहा ठहर। जैसे इतना कहा था, नकाब के अंदर से आवाज आई, खबरदार मेरे करीब मत आ जाना। कहा तू कौन है? उस खातून ने कहा तुम नहीं जानते हो, मैं खालिद बिन वलीद की बीवी उम्मे तमीम हूँ। कहा किस लिए हो? कहा तुम्हें पता नहीं है, जैसे कि मैं अपने घर के अंदर बैठी थी मुझे पता चला अबू उबैदा की आवाज आई कि खालिद जंग में घिर गए हैं, दुश्मनों ने घेर लिया है। कहा जब मेरे कान में इतनी आवाज आई मैं हैरत में पड़ गई, मेरे मालिक मेरा शोहर किसी जंग में पसपा नहीं हुआ, आज आखिर क्या हुआ है जो मेरे शोहर को दुश्मनों ने घेरा है। कहा मैंने घर में चारों तरफ निगाह दौड़ाई, जब मैंने देखा मेरे सरताज की टोपी रखी हुई थी, मैंने टोपी को देखा, मैं समझ गई बात कुछ और नहीं है, ये टोपी की वजह है जो वो दुश्मनों ने घिरे हैं। कहा बस वही टोपी लेके निकल पड़ी हूँ। अल्लाह अकबर। अबू उबैदा इब्न जर्राह कहते हैं खातून ला ये टोपी हमें दे दे। अब हजरत उम्मे तमीम का जवाब सुनना, जब हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने कहा था ला ये टोपी हमें दे दे, इससे हम पहुंचा देंगे, उम्मे तमीम ने कहा था सुनो अबू उबैदा ये हुजूर के बाल हैं, हुजूर के, हमारे घर रहते हैं, इनकी इज्जत कैसे करनी है या तो मैं जानती हूँ या खालिद बिन वलीद। उम्मे तमीम कहती है अबू उबैदा ये हुजूर के बाल हैं और हमारे घर में रहते हैं, हमें पता है इनकी इज्जत कैसे की जाती है, इसका एहतराम हम कैसे करते हैं, या तो उम्मे तमीम जानती है या खालिद बिन वलीद जानता है। तवज्जो है, समझ में आ रही ना बात सबके? मुझे तो बंगला नहीं आती, हाँ मेरी आप समझ लेते हो लेकिन आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आती। हाँ मगर शुक्र है खुदा का, अल्लाह सलामत रखे। ये रंग बिरंगी जबानें ये सब हमारे बाबा आदम की जबानें हैं। जितनी जबानें थी अल्लाह ने सबका इल्म हजरत आदम को दिया। ये सारे जबानें हजरत आदम की जबानें हैं। किसी जबान को अरबी के अलावा किसी जबान पे कोई अफजलियत और फौकियत नहीं। अरबी इसलिए अफजल है कि वो जन्नत की जबान है, और जन्नत इसलिए अफजल है कि मेरे महबूब के कदमों के सदक़े में जन्नत बनी है। बस बात सुने, तवज्जो और आगे चलें, पीछे वाले भी तैयार हैं। अल्लाह सलामत रखे दीवानों, कोई देखे ना देखे हुजूर देख रहे हैं, और दुश्मन यही देख के तो इनके कलेजे पानी होते हैं। अगर ये हुजूर के बाल देख लें तो इतने दीवाने हो जाते हैं, अगर हुजूर का जमाल देख ले तो कितने दीवाने हो जाए। मेरे हुजूर ने नहीं कहा था, मेरे हुजूर ने कहा था सहाबा तुम्हें एक बार मुबारकबाद और तुम्हारे बाद वालों को 3 बार मुबारकबाद। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह हम एक बार मुबारकबाद के हक मुस्तहिक और हमारे बाद वाले 3 मरतबा मुबारकबाद के मुस्तहिक। मेरे हुजूर ने फरमाया जी। कहा किस लिए? कहा किस लिए? सुने जरा तवज्जो करें। कहा किस लिए? मेरे आका फरमाते हैं सुनो, तुम में से किसी ने सूरज को पलटते हुए देखा तब मेरा कलमा पढ़ा, तुम में से किसी ने चांद के टुकड़े होते देखे तब कलमा पढ़ा, किसी ने मेरे माथे की जुल्फे देखी तब इश्क किया, किसी ने मेरी आंखों की चमक देखी तब इश्क किया, किसी ने मेरे बदन की खुशबू सूंघी तब इश्क किया। हुजूर फरमाते हैं उन्हें 3 बार मुबारकबाद ना दूं जिन्होंने कभी देखा ना होगा,
जिन्होंने कभी महसूस न किया होगा, सिर्फ किसी की ज़बानी सुना होगा वो रब का महबूब है, और किसी ने इतना कह दिया होगा लम याती नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तू नशुद पे जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहीदों सरा जाना, का वो तहकीक नहीं करेंगे बल्कि वो खुद ब खुद कहने लगेंगे सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मुस्तफा फरमाते हैं तुम देख के आशिक बने हो, वो बिन देखे मेरे आशिक बन जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। इसीलिए दुश्मन का कलेजा पानी कि अगर ये बाल देख लें तो इतने आशिक हैं, जमाल देख लें तो कितने आशिक बन जाए, कितने आशिक बने। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे तमीम ने कहा था सुनो अबू उबैदा, ये बाल हमारे घर रहते हैं, हमें पता है इनका एहतराम कैसे किया जाता है, इसलिए ये टोपी मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अल्लाह अकबर। लश्कर भी चला, उम्मे तमीम भी चली। अब जरा सुनो, जो सफ़े बंदी थी, सफ़े सफ़े जो हज़ारों को घेरे हुए थी बीच में, ऐसी सफ़े अल्लाह अकबर। हजरत खालिद इब्ने वलीद फरमाते हैं मैंने मुड़ के देखा ना, हजरत अबू उबैदा का लश्कर भी आ चुका है, उम्मे तमीम भी आ चुकी हैं। फरमाते मैं हैरत में था, ये कौन जवान है जो नकाब में है, चेहरे पे कपड़ा डाल रखा है, लेकिन जिधर रूह कर देता है सफ़े की सफ़े पलट डालता है। अल्लाह अकबर। खालिद इब्ने वलीद कहते मैं तो हैरत में था कि जिन सफ़ों को हम सैकड़ों मिलके ना तोड़ सके, इस अकेले जवान ने सफ़े की सफ़े पलट डाली है। जिनकी जमात को हम मिलके ना हटा सके, एक जवान ने जमात की जमात पलट डाली है, सबकी सफ़े पानी पानी कर दी है। अल्लाह अकबर। फरमाते मैं अकेला देख के उसकी तरफ बढ़ा, जब मैं करीब गया मैंने कहा जवान तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी बहादुरी को सलाम। का बता तो सही वह कौन सी ताकत है तेरे पास जो तूने सफ़ों की सफ़े पलट दी है। हम सैकड़ों मिलकर के ये नरगा ना तोड़ सके और तूने अकेले जवान ये पूरी सफ़े की सफ़े घुमा दी। तो आपने चेहरे से नकाब हटाया, का खालिद पहचाना ना कि मैं कोई और नहीं तुम्हारी बीवी हूं, का ये हुनर कहां से लाई है कि ये सब कैसे तोड़ी। मुस्कुरा के कहती खालिद कल तक टोपी तुम्हारे पास थी, आज टोपी उम्मे तमीम के पास है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। उम्मे तमीम ने क्या कहा खालिद भूल गए, जब तुम सफ़े पलटते थे तो टोपी तुम्हारे पास होती थी, आज टोपी उम्मे तमीम के पास है। हाँ अगर सब भी चले जाएंगे उम्मे तमीम काफी है लाखों का लश्कर काटने के लिए। यही तो पावर है ना मेरे हुजूर की निस्बत में। अल्लाह अकबर। तुर्की का बादशाह रजब तैयब अर्दगान, आज दुनिया के दुश्मनों की नजर उस पर टिकी है और उसकी नजर गुंबदे खजरा पे टिकी है। मैं सलाम करता हूं उस मां को जिसने ऐसा शान वाला बेटा जना है। मगर जानते हो तमाम यहूदो नसारा और ये बिके हुए दलाल सऊदिया के ये मिटाने पे लगे हैं तुर्की को। जब रजब तैयब अर्दगान को धमकी दी गई कि हमारे अपने मिसाइलों के साथ तेरा वजूद मिटा देंगे, मुशीर बैठे का करना क्या है तैयब साहब, सारे यहूदी इजराइली सब इकट्ठे हैं, कैसे मुकाबला करोगे। तो उस वक्त आशिक ने कहा था वो अपना बारूद लाते हैं तो लेके आए, अगर उनके पास मिसाइल है तो हमारे पास मुस्तफा का बाल मौजूद है। हाँ इसी तुर्की के ताजदार ने कहा था तुम असलहे बारूद लेके आओ, मैं मुस्तफा का बाल लेके आता हूं। खुदा की कसम हिम्मत नहीं, कलेजे फट गए सबके, और आज तक वो शान से जिंदगी गुजार रहा है। क्या समझ रखा है मेरे मुस्तफा को, ये उम्मत लावारिस नहीं है। हमारे इम्तिहान ना लो, खुदा की कसम हम उस नबी से इश्क करते हैं जो इशारा कर दे तो चांद का सीना चीर दे, जो कह दे तो पत्थर चलने लगे, जब बोल दे तो दरख्त उखड़ के आ जाएं, अगर इशारा कर दिया तो जमीन फट जाएगी, जमीन के अंदर चले जाओगे। हाँ अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं हम, तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं, हमें कोई हल्के में मत लेना। अल्लाह अकबर। खालिद इब्ने वलीद कहते हैं फिर क्या था, टोपी मेरे पास आई। अबू उबैदा ने कहा खालिद घबराना मत, हम आ गए। खालिद ने कहा था अब जरूरत आपकी भी नहीं है, मुस्तफा के मुंह मुबारक आ गए हैं। सोचें जरा कितनी बरकतें मेरे हुजूर के मुंह मुबारक की। अल्लाह अकबर। मुंह मुबारक हुजूर की बरकतें। जो लोग तबर्रुकात पे एतराज़ात करते हैं कि ये बताइए कोई चादर चूम रहा है, कोई जूते उठा के चूम रहा है, ये बरकतें तबर्रुकात, ये लोग क्या समझें, इसको तो वही समझेंगे जिनके सीने में इश्क की आग लगी होगी। इश्क की आग लगी होनी चाहिए। आला हज़रत ने क्या फरमाया, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है।
जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। दीवानों किस्मत जाग गई तुम्हारी, हुजूर मेहरबान हो गए तुम पे, वरना हुजूर के मुंह मुबारक हर किसी को मिला नहीं करते। हाँ, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद शाह अब्दुर रहमान मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। तवज्जो है, कर लूं थोड़ी देर गुफ्तगू? अल्लाह सलामत रखे। उठेंगे तो नहीं? अरे उठ भी कैसे सकते हैं, मुस्तफ़ा के बैठाए हुए हैं। हाँ, हुजूर के बैठाए हुए हैं, अल्लाह सलामत रखे। ये देखो ये बुजुर्ग लोग, ये सफेद बालों वाले लोग, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बताओ ये वक्त इनके सोने का नहीं था? इस वक्त तक तो जवान की कमर दर्द कर जाती है, लेकिन पूछ चचा से इतनी रात को बैठे हो बिना किसी सहारे के, तो खुदा की कसम ये कहेंगे तू सहारा तुझे बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, हकीकत ये है कि मैं बेसहारा नहीं बैठा, हुजूर की मोहब्बत के सहारे से बैठा हूं। हाँ, जिस वक्त बच्चों को सोना चाहिए, देखो ये छोटे छोटे बच्चे जाग रहे हैं, हुजूर की उम्मत के बच्चे हैं, ये हुजूर के दीवाने हैं। किसने पढ़ाया इन्हें? तो हुजूर के जलसे इतनी बरकत वाले होते हैं। यकीनन इनकी माएं नेक होंगी जिन्होंने कहा होगा बेटे हमारी जान भी हुजूर के लिए है, हमारा माल भी हुजूर के लिए है। अल्लाह उन माओं को सलामत रखे जिन्होंने बेटों को इश्क हुजूर का घुट्टी में पिलाया है। हाँ, ये फैसले यूं ही नहीं किए जाते। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद, आप फरमाते मैं कई दिन से बीमार था, कई दिन से बीमार था। कहते हैं एक दिन मैं सोया ना तो हुजूर मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। कहते हैं उससे पहले, हुजूर की आमद से पहले किसी ने मुझसे कहा सुनो हुजूर तुम्हारी इयादत को आने वाले हैं। मैंने कहा फिर? तो आने वाले ने कहा कि तुम्हारी चारपाई का जो पैताना है ना, पैताना समझते हैं? चारपाई का जो सिरा जिधर पैर किए जाते हैं, हमारी तरफ उसको पैंती और पैताना दोनों बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप खुद समझ लें। पैर दिख, ठीक है जी, ये समझ गए। कहा कि ये जो आपकी चारपाई का हिस्सा है ना, इत्तेफाक ये कि जिधर आपके पैर हो रखे हैं उधर से हुजूर आने वाले हैं। कहा फिर? कहा अपने पैर और चारपाई दोनों घुमा दो, मेरे हुजूर की तरफ ना चारपाई का सिरा हो ना तुम्हारे पैरों का सिरा होना चाहिए। ये किसी ने ख्वाब में कहा। फरमाते मैंने ना चारपाई घुमाई, ख्वाब ही में फरमाते मैंने घुमाई चारपाई, फिर मेरे हुजूर आ गए और फरमाते हुजूर ने मेरा सर अपनी गोद में रखा, कहने लगे मेरे लाडले तबीयत खराब है? कहने लगे इतना। हुजूर ने कहा फिर मैं रोने लग गया। अल्लाह अकबर। हाँ, अगर वो पूछ लें हमसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे। अगर हुजूर खैरियत पूछ लें तो फिर कोई जरूरत रह जाती है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब आपने मर्ज से शिफा पाई, जिब्रील कहने लगे अय्यूब बताओ बीमारी के दिन अच्छे थे या शिफा के दिन अच्छे हैं? मुस्कुरा के कहने लगे दिन तो बीमारी ही के अच्छे थे। समझ रहे हैं ना आप लोग भी, दिन तो बीमारी के ही अच्छे थे। आप भी सोच रहे होंगे अजीब मामला है, अय्यूब के बदन में कीड़े पड़े, उनसे लोग नफरतें करने लगे, इतनी तकलीफ थी कि बस्ती के बाहर उनको डाला गया, चीखते थे, इतना दर्द था। अल्लाह अकबर। फिर अय्यूब ने यह क्यों कहा था हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कि दिन बीमारी के अच्छे थे? जिब्रील ने कहा जिब्रील क्या अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहते हैं अल्लाह के नबी क्या कहना चाहते हो? कहा दिन बीमारी के अच्छे थे। कहा किस लिए? कहा जब मैं बीमार था तो रोज सुबह को भी खुदा पूछता था मेरे अय्यूब तू कैसा है, शाम को भी पूछता था अय्यूब तू कैसा है। कहा जब बीमार था तो 2 बार पूछा जाता था, जब से शिफा पाई है 1 बार नहीं पूछा गया है। इसलिए कहते दिन तो बीमारी के अच्छे थे, कम से कम महबूब पूछता तो था कैसे हो। हाँ, मुहद्दिस देहलवी के वालिद फरमाते हुजूर आए, मेरा सर गोद में रखा और गोद में रखने के बाद फरमाते मुझे हुजूर ने इतना करीब किया कि हुजूर के दाढ़ी के बाल मेरे चेहरे पे लगने लगे, चेहरे पे लगने लगे। फरमाते मेरे दिल में ख्वाहिश थी काश हुजूर मुझे कुछ बाल अता कर दें, काश हुजूर कुछ बाल, आप भी बोलें कुछ बाल अता कर दें। फरमाते हुजूर ने यूं अपना चेहरे पे हाथ फेरा, कायनात की कोई शय हुजूर के मिसल नहीं हो सकती और मुझे भी हक नहीं जो मैं करके दिखाऊं, क्यों औकात क्या हमारी, लेकिन कभी कभी तकरीब फहम के लिए इशारे करने पड़ जाते हैं। हुजूर ने दाढ़ी पे हाथ फेरा, फेरने के बाद फरमाते हैं उसमें 3 बाल हुजूर की दाढ़ी के आए। हुजूर ने वो 3 बाल मेरे हवाले फरमा दिए, कहा लो ये अपने पास रखो। फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया कहीं गुम ना जाएं। कहा मैं सोच ही रहा था कि इतने में हुजूर मेरी आंखों से ओझल हो गए, हुजूर तशरीफ ले गए, मेरी
आंख खुली ना, मैंने जल्दी से अपने एक शागिर्द को आवाज दी कि जल्दी चिराग जला। कहा क्या करना है? कहा हुजूर आए थे, बाल दे करके गए हैं, तलाश करने गए। अब सुने हुजूर का इख्तियार, जो कहते हैं मर के मिट्टी में मिल गए, तेरी जबान को फालिज क्यों नहीं हो जाता है? तेरे अकीदे में कीड़े पड़ गए हैं, हुजूर को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहता है। आला हजरत तो ये फरमाते हैं तो जिंदा के वल्ला, तो जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वो कहते मैं उठा और मुझे ख्याल था कहीं बाल छुप ना गए हो, कहीं बाल खो ना जाए। फरमाते हुजूर जब गए तो बालों को डाल के नहीं गए थे, कहा छुपा के रख के गए थे। कहा मैंने तलाश किया, बिस्तर पे बाल ना मिले, मैं परेशान हो गया। हुजूर आए तो थे, बाल तो दिए थे मुस्तफा ने, फिर गए किधर? फरमाते मैंने तकिया हटाया तो तकिए के नीचे बाल मौजूद थे। गोया मुस्तफा अपनी मर्जी से रख के गए थे कि जब उठे परेशान मत होना, तकिया उठा लेना, महबूब बाल रख के जा रहा है, तुझे दे दिए जाए। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नाफा, सुभान अल्लाह, सुभान। शर्म नहीं आती? गधा कहता फिर रहा है नबी मर के मिट्टी में मिल गए। न तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सरबस्ता में यूं रुसवाइयां होती। अच्छा, ये पकड़ते भी सीधे सादे लोगों को, जिन्हें इल्म नहीं होता, उन्हीं घेर घेर के लाते। हाँ, कभी मरखने आदमी से मिल के देख, तब पता चलेगा तुझे। मुँह मुबारक, फरमाते हैं वो मुँह मुबारक मेरे पास थे, फिर अल्लाह ने मुझे उसी दिन से शिफा अता फरमा दी। जिस दिन हुजूर आए थे उसी दिन शिफा मिल गई। कहते फिर मैंने मुँह मुबारक संभाल के रखे। फरमाते मैं जियारत भी करता था और लोगों को जियारत कराया भी करता था। तो जब मैंने जियारत शुरू कराई ना, तो कुछ लोग कहने लगे ओ वो तो बस ऐसी ही बात है, हुजूर के बाल ही कोई नहीं है। वो तवज्जो है ना? हो सकता है कोई तुमसे भी कहते कि कहां मदीना, कहां इंडिया, और तुम्हारे गांव में हुजूर का बाल आ गया। हो सकता है कोई कहे। हाँ, मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं लोगों ने बातें की कि बाल वाल कुछ नहीं है, ये बस अपनी तरफ से लगा रखा है। मुहद्दिस देलवी के पास लोग इकट्ठे होके आए, कहा साबित करो ये हुजूर के बाल हैं कि नहीं। मुहद्दिस देलवी के वालिद फरमाते हैं मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा शर्म नहीं आती? हुजूर के बाल और आजमाइश की बातें, जाओ, नहीं आजमाता मैं, और मेरा इश्क आजमाने की इजाजत भी नहीं देता। बात बढ़ गई, जब बात हद से ज्यादा बढ़ी तो आपने फरमाया अगर नहीं मानते तो लो ये बाल लो और बाहर लेके निकलो। कहा कैसे? कहा हदीस में लिखा जब मेरे हुजूर चलते थे धूप में तो बादल साया करता था। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? जब हुजूर चलते थे तो बादल, जोर से बोले बादल, इतनी जोर से बोलो जो हर गुस्ताख के कान तक की आवाज जानी चाहिए। हुजूर चलते थे तो बादल साया करता था, बादल साया करता था। मुहद्दिस देलवी के वालिद कहते हैं जाओ इन्हें लेके निकलो बाहर। कहा किस लिए? कहा हुजूर चलते थे तो बादल साया करता था। बात रह गई बालों की, तो ये भी हुजूर के जिस्म का हिस्सा है। अल्लाह अकबर। जब लोग लेकर के निकले, जब लेकर के निकले तो शिद्दत की धूप थी, तेजी की धूप थी। जैसी हुजूर के बाल पे सूरज पड़ा, अचानक सूरज को हया आ गई और बादल उड़ता हुआ आया, मुस्तफा के बाल के ऊपर आके ठहर जाता है। तो कहने लगे मैं नहीं मानता। एक ने कहा मैं मान गया हूं, तो कहते इत्तेफाक है। कहा फिर अंदर लेके जाओ, फिर बाल अंदर लेकर के जाया गया, फिर बाल बाहर लाए गए, फिर धूप में बाल आए गए, फिर बादल आ गया, फिर बाल लाए गए, फिर बादल लाया गया। जब बाल ला करके रखे गए साबित हो गया कि मुस्तफा के बाल हैं। फिर जब सलाम पढ़ा गया तो जैसे सब खड़े होके सलाम पढ़ रहे थे, ऐसे ही मुस्तफा के बाल खड़े होके सलाम पढ़ रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रत मुस्तफा, हज़रत मुस्तफा, हज़रत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ रखे बैठे बैठे बस सुने। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि जब सलाम पढ़ा गया सिर्फ लोग नहीं खड़े थे, आज फतवे लगाने पे लगा बंदा, आज यही फतवे लगाने पे लगा सलाम कैसे पढ़ना भाई हैं। शादी में खड़े होके खा ले तब तुझे हया नहीं आती, स्टैंडिंग में खाना कर ले तब तेरा कलेजा पानी नहीं होता है। सलाम पढ़ने खड़े हो गए तेरी नानी मर जाती है। हाँ भाई, किस किताब में लिखा खड़े होके पढ़ो, किस में लिखा लेट के पढ़ो, बताना किस किताब में लिखा बैठ के पढ़ो। मुतलकन पढ़ने का हुक्म है, जिस हाल में चाहो पढ़ो। सुने एक बात बताएं, मैं समझाने लगा हूं, अल्लाह करे मेरी बात आपके ज़हनों में उतर जाए। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल पे मेरी बात। सुने गौर से। फरमाया गया कि जब वालिद तुम्हारे सामने आए तो अदब के लिए उठ के खड़े हो जाया करो। किसके लिए? वालिद के लिए, यानी बाप के लिए। उठ के खड़े हो जाया करो।
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कितने साल जुदा रहे? बोलें जिसे याद हो, कितने साल जुदा रहे? मिंबर छोड़ के नीचे वाले बोलेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कितने दिन तक जुदा रहे? 40 साल तक। कितने साल? बात समझ में आ रही है नौजवानों? इंशाअल्लाह आज बरेली का आइटम बम बना के जाऊंगा तुम्हें। हाँ, कितने साल? 40 साल जुदा रहे। 40 साल के बाद बाप बेटों की मुलाकात हुई। मुझे बताइए, कोई बंदा अगर 2 साल जेल काट के आए और घर वाले उसे गेट पे लेने के लिए जेल के पहुंचे, तो कभी तुमने कंडीशंस देखी हैं लोगों की? अगर बेटा जेल से छूटता है और छुटाने के लिए बाप आया हो तो निकल के ऐसे दौड़ता है जैसे मरने वाले को जिंदगी मिल रही हो। यही होता है ना? समझ रहे भाई? बस अगर समझ में आए तभी बोलें, ना आए तो टोक दें ताकि मैं फिर समझाने की कोशिश करूं। आपका एक एक मिनट बड़ा कीमती है, मैं इसे जाया करना नहीं चाहता। तो बाप अगर बेटे को छुटाने आए तो बेटा निकल के तेजी से दौड़ता है। कितनी जुदाई हुई? 2 साल की। बाप बेटे में 2 साल की जेल वाले की। अगर 10 साल जुदाई हो जाए तो इश्क और बढ़ जाएगा। 20 साल जुदाई हो जाए तो इश्क और बढ़ जाता है। मगर बता, ये तेरे मेरे बाप बेटे की कहानी है। जो बेटा चांद से ज्यादा हसीन हो, जो बेटा बाप की जान रहा हो, जिसके गम में बाप ने आंखें खो दी हो, जिस बेटे ने कैद में रह करके बाप को फरामोश ना किया हो, जो रो के बाप के लिए दुआ करता रहा हो, जब वो बाप बेटे आमने सामने मिले होंगे तो फिर मोहब्बतों का क्या समा रहा होगा? कोई सोच सकता है? सोच सकता है कोई? कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। 40 साल की जुदाई के बाद जब बाप ने बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा, एक दूसरे में गुम होकर रह गए, भूल गए हजरत यूसुफ के बैठे कहां हैं, क्या करना है। बाप के चेहरे में गुम होकर रह गए। जब बाप सामने आए, बाप को देखा तो बस देखते रह गए। बाप के एहतराम के लिए भूल करके अपनी जगह से उठ ना पाए, इसलिए कि बाप के प्यार में डूब चुके थे यूसुफ, बाप के प्यार में खो चुके थे यूसुफ। बाप के अदब के लिए यूसुफ खड़े ना हुए। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा जा यूसुफ से जाके कह दे, आज बाप के लिए तुम खड़े नहीं हुए हो, हमें तुम्हारी बात पसंद नहीं आई, इसके बदले में हम ये ऐलान करते हैं अब तुम्हारी नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं करेंगे, इसलिए कि बाप के लिए खड़े नहीं हुए हो। अब मुझे बता तो सही, अगर यूसुफ बाप के लिए खड़े ना हो तो नस्लों से नबुव्वत का नूर ले लिया जाता है। अगर उम्मत हुजूर के लिए खड़ी ना हो तो इसके सीने में जन्नत का सुरूर कैसे रखा जाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, हुजूर के बालों ने फैसला कर दिया, सलाम जब भी पढ़ा जाएगा खड़े होके पढ़ा जाएगा। अब भी अगर ना मानो एक रिवायत और सुना दूं। मैं आपको नहीं मना रहा हूं, आप तो माने माने लोग। हाँ, ये तो उनके लिए एक डोज दे रहा हूं एक्स्ट्रा, हाँ, कोविड शील्ड। मगर ये जो मैं दे रहा हूं ना, ये वहाबिया शील्ड, कभी बदअकीदगी नहीं आएगी। सुने, अगर कोई कहे मुहद्दिस देलवी ने तो इश्क में बात की, उन्होंने तो 150 मर्तबा से ज्यादा हुजूर को ख्वाब में और जागते हुए देखा था, यह इश्क था उनका। मगर चलो, अगर ये बात की बात है तो और करीब की बात कर लें। मेरे हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बोल दो सुभान अल्लाह। इस सैयद का नाम आया करे तो यार तड़प जाया करो। खुदा की कसम, ये वो सैयद है जिसने ना जुर्रत हुसैन भी दिखाई है, हिम्मत हुसैन भी दिखाई है। अगर बात इधर चलने लगी तो बात लंबी हो जाएगी। मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ। इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपकी बारगाह में एक शख्स आया आके कहने लगा, हुजूर मेरे पास कुछ बाल हैं और मुझे ये पता नहीं है कि इसमें कितने बाल हुजूर के हैं और कितने नहीं हैं। ये पता कैसे लगेगा कि हुजूर के बाल कौन से और कौन से नहीं हैं? समझ रहे ना मेरी बात? अगर आधी बात रह जाए करे पूरी कर लिया करो। कौन से बाल हुजूर के हैं और कौन से बाल हुजूर के नहीं हैं? सवाल मुश्किल था ना? कोई बाल देख के बता सकता है किसके हैं? नहीं बता सकता ना। मगर पूछने वाला कितना होशियार था, वो जानता था जिस सवाल का जवाब कहीं ना मिले उसका जवाब नबी के घर से मिला करता है। हाँ, कहीं ना मिले हुजूर के घर मिलेगा। हुजूर मुरीदों के बीच में बैठे थे, आज के पीरों की तरह भी नहीं थे, इल्ला माशाअल्लाह। हाँ, ऊपर से शेरवानी अंदर से परे। ये वो थे फरिश्ते जिनको सलाम करने आया करते थे। उसने कहा, इमाम सज्जाद जी, कब बता सकते हो कौन से बाल तुम्हारे नाना के हैं? फरमाने लगे, बिल्कुल। कहा कैसे? कहा कल लेके आओ, हम बताएंगे। कल लेके आओ, हम फैसला क्या करना कौन से हुजूर के हैं और कौन से हुजूर के
ये बात याद रखना, कौन हुजूर का है और कौन हुजूर का, ये फैसला होना था। फैसला क्या होना था? कौन सा हुजूर का है और कौन सा हुजूर का, ये याद रखना बात। इमाम सज्जाद कहते हैं ठीक है कल लेके आओ। अगला दिन आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुरीदों के बीच में बैठे, उसने लाके डिब्बी पेश कर दी, कहा हुजूर ये रहे बाल, अब बताइए इसमें कौन से मुस्तफ़ा के बाल हैं और कौन से मुस्तफ़ा के बाल नहीं हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अच्छा इन बालों को डिब्बी के बाहर निकालो। 5 बाल डिब्बी के अंदर थे, वो बाल निकाल करके डिब्बी के ऊपर रखे गए। उसके बाद आपने मुरीदों पर निगाह डाली, फरमाने लगे चलो सब के सब खड़े हो जाओ। सारे मुरीदीन खड़े हो गए। हुजूर अब क्या करना है? कहा दिल मुस्तफ़ा के मज़ार से लगा लो, आंखों में मुस्तफ़ा के जलवे बसा लो। सबने ऐसा ही किया, आंखें बंद हो गई, दिल मुस्तफा से लग गया। कहा अब मेरे नाना पे सलाम पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह अकबर। अब मुस्तफा पे सलाम पढ़ा जा रहा है। सब हैरत में थे, सज्जाद बालों का फैसला करना है, सलाम क्यों पढ़ा जा रहा है? इमाम सज्जाद ने सलाम पढ़ना शुरू किया, सारे मुरीद मुस्तफा पे सलाम पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे सलाम पढ़ा जाने लगा, जैसे जैसे सलाम शुरू हुआ, वैसे वैसे जो मुस्तफा के बाल थे अपनी जगह से उठने शुरू हुए हैं। सलाम होते होते सीधे उठ के खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे सलाम हो रहा है बाल भी झूमने लग जाते हैं। 3 बाल ऐसे थे जो सीधे खड़े हो गए, 2 बाल ऐसे थे जो नीचे पड़े रह गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 3 बालों को लिया, फरमाते सुनो ये 3 बाल मेरे मुस्तफा के हैं, ये 2 बाल मुस्तफा के नहीं है। कहा तुमने कैसे पहचाना? आप फरमाते हैं जो सलाम के वक्त में खड़े हो गए थे वो मुस्तफा के हैं, जो पड़े रह गए थे वो मुस्तफा के नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। हाँ ये फैसला तो हुजूर के बालों ने कर दिया कि जो सलाम में खड़ा होता है वो मुस्तफा का होता है, जो अपनी हरकत पे पड़ा रहता है वो मुस्तफा का। इन लोगों को बाद में डबल हिस्सा देना। हाँ माशाल्लाह बड़ी हिम्मत कर रहे हैं, ऐसी बातों को भी चुप सुन रहे हैं। बड़ी जुर्रत वाले लोग हैं। जो सलाम में खड़ा होगा वो मुस्तफा का, और जो सलाम में खड़ा नहीं होगा वो मुस्तफा का नहीं हो सकता। हाँ ये हुजूर के मुंह मुबारक की बरकतें हैं। अगर एक बात हो तो की जाए, कौन कौन सी अजमतें बरकतें बयान करोगे? तबर्रुकात, खुदा की कसम जमीन पर सबसे अजीम तबर्रुक अगर कोई है तो मेरे हुजूर के मुंह मुबारक है। तमाम तबर्रुकात में सबसे अफजल तबर्रुक हुजूर के बाल हैं। इसलिए कि अगर नालैन पाक की बात की जाए तो वो जिस्म से लगी चीज है, जिस्म का हिस्सा। अगर कमीज की बात की जाए मुस्तफा की तो वो जिस्म से लगने वाली शय है, जिस्म का हिस्सा। अगर अमामा शरीफ की बात की जाए मेरे मुस्तफा के तो वो जिस्म से लगने वाली शय है, जिस्म का हिस्सा। बोलें जिस्म का हिस्सा नहीं है। बस अब जरा सुने, ये तो मुंह मुबारक की बात, मुंह मुबारक शरीफ, इनकी अजमतें कौन बयान करे? लो बात ही खत्म कर देता हूं, उसकी बात करता हूं जिसकी ये इक्तदा करते हैं। इनके मौलवी साहब मौलवी अशरफ अली थानवी, ये अपनी किताब में लिखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम हवाले और सफ़े और लाइनें सब बताएंगे। ये अपनी किताब में लिखते हैं कि मुंह मुबारक एक ऐसी चीज है जो अक्सर पाया जा सकता है, लेकिन नालैन मुबारक ऐसी तो नहीं कि बहुत ज्यादा हो, बहुत कम होती है नालैन। जिसे मुस्तफा ने पैर लगा दिया वो अजमतों वाली हो गई नालैन। नालैन शरीफ कहते हैं मेरे मुस्तफा मेरे महबूब के तलवों से लगने वाले जूते को। समझ गए ना? तो अशरफ अली थानवी कहते हैं अगर दुआ कबूल ना होती हो और हुजूर के नालैन भी मैसर ना हो, यह आला हज़रत की बात नहीं कर रहा हूं। कल को कोई कहे यार ये तो तुम्हारे बरेली वाले अपने घर की लाके बता गया, तुम्हारे घर की बात है। अशरफ अली थानवी ने कहा था, अपनी किताब में लिखा है, अगर मुसीबतें आ जाएं, दुआ कबूल ना होती हो तो हुजूर की नालैन मिल जाए तो बहुत अच्छा। अगर वो भी ना मिल सके तो वो लिखते हैं कि कागज पे मुस्तफा के नालैन का नक्शा बना लेना, नालैन का नक्शा बना लेना, का नक्शा बना के उसे आगे रखना और हाथ उठा के कहना या अल्लाह इस नक्शे नालैन के सदके में आफतें दूर फरमा दे। कहते हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह नालैन के नक्श के सदके से मुसीबतें दूर फरमा दे। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। पता चला अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। हाँ अब्बा कह रहा कि वो ना मिले तो नक्शा ही बना के मांग लिए, और ये सब कुछ क्या है फिर रहा, या तो ये अब्बा का नहीं या फिर अब्बा इसका नहीं। समझ रहे मेरी बात? क्या हुआ?
कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा इधर आ जाए ना, तो ताकि ये लोग जो बैठे हैं देखना जो चाहते हैं उन्हें देख लेने थे। समझ रहे मेरी बात? सुने हजरत जी, बस थोड़ा सा वक्त रह गया, मैं इसमें कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। सुने मेरी बात। तो नालैन जो हुजूर के कदमों से लगी, अल्लाह अकबर, उसकी बरकतें अब अंदाजा लगाइए। अशरफ अली थानवी ने खुद लिखा, नालैन मुबारक मयस्सर ना हो, नक्शे ही बना के दुआ मांग लेना, नक्शे ही बना के दुआ मांग लेना, अल्लाह नक्शे की बरकत से मुसीबतें दूर फरमा देगा। हाँ, नक्शे की बरकत से मुसीबतें दूर फरमा देगा। एक बात बताऊं, हुक्म क्या है शरीयत का? इंसान मर जाए तो फरमाया गया उसे नए कपड़े में कफन दो, यही हुक्म है ना? बात समझ में आ गई? इंसान का इंतकाल हो जाए तो उसे नए कपड़े में दफन करना है, कफन नए कपड़े का होना चाहिए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक यारे गारे पैगंबर अपनी बेटी को बुला के कहते, आयशा मेरा विसाल हो जाए ना, तो जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन किया जाए। किसी के समझ में बात नहीं आई। अबू बकर यारे गारे पैगंबर होते हुए हुजूर फरमाते हैं नए कपड़े में कफन देना, और वो कहते हैं कि मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन किया जाए। बाद में मुफस्सिरीन ने जब तहकीक की कि ऐसा क्यों कहा अबू बकर ने, तो पता चला उस वक्त जिन कपड़ों के लिए अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि मुझे इन्हीं कपड़ों में कफन दिया जाए जो मैं पहने हुए हूं, वो कोई आम कपड़े नहीं थे, वो कपड़े मेरे मुस्तफा ने तोहफे में अबू बकर सिद्दीक को अता किए थे। तुम तबर्रुकात को लेके कलेजे फट रहे हैं, तुम्हारे निस्बतों से तुम्हारे पित्ते पानी हो गए, और निस्बत देख अबू बकर सिद्दीक कहते हैं इसी में दफनाना। फरिश्ते पूछेंगे क्या लेके आया, कम से कम ये कह दूंगा हुजूर का तोहफा पहन के आया हूं। हाँ, हुजूर का तोहफा पहन के आया हूं। और अभी आपने सुना कि मेरे जबान के नीचे बाल रखना, पूछा गया हुजूर किस लिए? फरमाते हैं कि जब फरिश्ते मुझसे कहेंगे ना मर रब्बू का, तो जब मैं कहूंगा ना रब्बी अल्लाह, कहते हैं ये जुमला रा निकलेगा ना, तो सबसे पहले मुस्तफ़ा का बाल निकल के मेरे सीने पे आ जाएगा। जब वो सीने पे बाल आ जाएगा फिर किसकी हिम्मत सवाल करे? आला हजरत फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। हाँ, अल्लाह अकबर, ये अकीदत थी सहाबा की। आज नसीब वाले लोग नहीं हम, कितने मुकद्दरों वाले लोग हैं, कितने मुकद्दरों वाले लोग हैं हम। अगर ताबूत सकीना से दुआएं कबूल होती हैं तो मुस्तफ़ा की जुल्फे आ जाएं तो खुद ब खुद दुआएं कबूल होने लग जाती हैं। मुकद्दर के धनी हैं वो लोग जिन्होंने जुल्फे पैगंबर देखी है। आज किस्मत से ये दिन मिला गए, अल्लाह ने आपकी जमीन को ये शर्फ बख्शा कि इस जमीन पे हुजूर के बाल आ गए। अगर इस खुशी में सारे लोग भी सदका करें, खुदा की कसम फिर भी हुजूर के बालों के आने की जो सदके बनते हैं उसका हम 1% भी हक अदा नहीं कर सकते। हुजूर से इश्क करें जवानी, हुजूर से प्यार करें, हुजूर से मोहब्बत करें और अपने रिश्ते मुस्तफ़ा से मजबूत करें। हाँ, अगर कोई कहे ना कि तुम्हारे पास क्या सबूत है मुस्तफ़ा के बाल है, तो सुनो, कह देना सबसे बड़ा सबूत यह है जहां जमीनें पानी को तरस रही थी हुजूर के बाल आए तो बादल भी साथ आए थे, और बारिश भी हुई है, पानी भी गिरा है, बातें भी हुजूर की हुई है। और सुनो सबसे बड़ी बात, अगर कोई ये कहे कि यार बाल कैसे आ सकता, तुम्हारा जहन कितना भी उलझ जाए, तो बस ये समझ लेना एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। बस अगर कोई ये कहे कि ये बाल कैसे हो सकते हैं, कह देना यार बस कर, हो ना हो मुझे बताया गया मेरे मुस्तफ़ा के हैं तो मुझ पे लाजिम है ताजीम करूं मैं। क्या फरमाते आला हज़रत? आला हज़रत फरमाते हैं अगर कोई सैयद ना भी हो और तुम जानते हो ये नहीं है सैयद, फिर भी वो कहे मैं सैयद हूं, फरमाते हैं फिर हुजूर की निस्बत का कमाल यह है कि तुम उसकी ताजीम करो। ये निस्बत का कमाल फिर यह है कि तुम ताजीम करो। हजरत जी वो सैयद नहीं है, हम ताजीम करने मिलेगा क्या? फरमाया गया तुम्हें ताजीम करने का पूरा सवाब दिया जाएगा। अगर कोई कहता बाल नहीं है तो चल तू क्या नहीं है, अगर ना भी है हम तो मुस्तफा के समझ के मान रहे हैं ना, अगर हुजूर के समझ के मान रहे हैं तो नीयतें तो खाली रही जाएंगी। मिसाल के तौर पे बात बता दूं, चप्पल गांठने वाला अल्लाह का वली हो गया, किसी ने पूछा यार तू वली कैसे बन बैठा, उसने कहा जो भी जूते साफ कराने कलमा पढ़ने वाला आता तो वो मेरे जूते साफ करने के 50 पैसे देता तो मैं 2 बुरुश और ज्यादा करके जूतों पे मारता। कहा क्यों? कहा ये सोच के मारा करता था ये भी उस नबी का है जिस नबी का मैं हूं। कहा ये नियत करके मैं 2-2 जूते लगाता रहा, वो 2-2 बुरुश लगाता रहा जूतों पे ज्यादा करके कि हुजूर का गुलाम है, मैं भी हुजूर का गुलाम। वो कहता सिर्फ इस नियत ने वली बना डाला है। बता
अगर जूतों पे पॉलिश के 2 बुरुश ज्यादा मार दे बंदा हुजूर का समझ के, तो फिर वली बन जाता है। अगर किसी नकली बाल को भी अगर हुजूर का समझ के सीने पे रख ले, तो फिर वो जन्नती नहीं बन सकता। आगे बताओ ना। फिर अकीदत अगर सच्ची हो तो बरकतें मदीने से आया करती, बरकतें मदीने से आया करती। और ये तबर्रुकात तो मेरे हुजूर ने अपने हाथों से तकसीम फरमाए। सहाबा इकराम के पास हुजूर के बाल थे। आज दुनिया के कोने कोने में सरकार के बाल हैं। आज भी हुजूर के बालों की ये मौजज़ात हैं। हुजूर के बालों के, खुदा की कसम, जिसको दुनिया ये कह दे कि ये ठीक नहीं होगा, हुजूर के बाल भिगो के पानी पिला देना। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं, जिनके तलवों का थोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, अल्लाह सलामत रखे, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। लोगों हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो। किस्मत वाले हो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन सभी नौजवानों को, उन सभी लोगों को जो हुजूर के मुंह मुबारक के लिए 2 साल से परेशान थे। हो गए जितना परेशान होना था। मर के देख, कसम खुदा की कब्र में आ, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मुस्तफा कब्र में पहले तशरीफ लेके आएंगे, पहले तशरीफ लाएंगे। हुजूर फरमाएंगे, आ मुंह मुबारक के लिए गुजरात तक गया, मुंबई तक चक्कर लगाए, तूने दिनों रात दिए सिर्फ मेरे बाल देखने के लिए, आजा, आज तू है और मैं हूं, दिल खोल के मैं दीदार कराऊंगा, दिल खोल के तू दीदार कर ले। आला हज़रत फरमाते, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हो सकता है कल को कोई ये कह दे कि यार तुम्हारा मौलवी बड़ा बोल के गया, तो ये भी कह गया हुजूर आएंगे, हुजूर आएंगे। तो वो कहेगा हुजूर आते नहीं, फालतू की बात करते हो। कहते नहीं आते ना तो सीधी बात, लड़ना नहीं है। कहते भाई तेरा अकीदा नहीं आते हैं तो चल तेरी में ना आए, हमारा अकीदा आते हैं, अल्लाह हमारी कब्र में मुस्तफा को भेज दे। ठीक है, सीधी बात है। और कभी हर बात में झगड़े मत किया करो, तुम भी सुनो, कभी बात का जवाब बात से भी दे दिया करो, सीधा जूता ना लगाया करो। हाँ, एक कहने लगा मैं नहीं मानता नबी को, उसे पता भी नहीं था करवट में कौन खड़ा। वो बात मौलवी से कर रहा था, मौलवी तो सीधी तरह समझाता, करवट वाले ने मारा चढ़ा, और मार के दाएं बाएं चला गया। उसे ढूंढ रहे मारा किसने, तो वो गाल पकड़े पकड़े बोला मार के कौन गया। तो मौलाना कहने लगे बस कर यार, अल्लाह का अजाब है, किधर से भी आ सकता है ना। तो थप्पड़ मत लगाया करो हर जगह। कुछ लोग लड़ेंगे, मुहर्रम आ रहा है ना, वो कुछ कहेंगे नहीं वो इख्तिदार की जंग थी और ये तारीख गलत है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। वो कहते नहीं, कुछ इनमें से ये भी कहते हैं, हम तो यजीद को भी रहमतुल्लाह ताला अलैहि लिखते हैं। तो चल अगर यजीद हक पे था, हम दुआ करते हैं तू आमीन कह कर ले। जो यजीद को हक पे कहता, अल्लाह उसका हश्र यजीद के साथ कर दे। हम हुसैन को हक पे कहते हैं, अल्लाह हमारा हश्र हुसैन के साथ कर ले। इतना कहोगे ना तो कहेगा नहीं 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 मैं आमीन नहीं कहूंगा। क्यों, अभी तो तू रिश्तेदार बता रहा था यजीद को, अब आमीन नहीं कहेगा। नहीं नहीं वो उधर ठीक नहीं है मसला। पता चला मोहब्बत यजीद से नहीं, अदावत हुसैन से है। मगर सुने, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अल्लाह ताला हमें हुजूर के तबर्रुकात के साए में जिंदगी अता फरमाए और हुजूर के साए कर्म में हमें जिंदगी अता फरमाए। यकीन जानिए, यकीन जानिए, हुजूर के जिस्म का हिस्सा है बाल, जिस्म का हिस्सा है हुजूर के। जिसने देखा वो आंख मुबारक हो गई, जिसने छू लिया वो हाथ मुबारक हो गए। हाँ, अगर कभी भी दिक्कत आए, दुआएं कबूल ना हो ना, हुजूर के तबर्रुकात का सदका दे के दुआएं मांगा करो। अल्लाह हुजूर के तबर्रुकात के सदके में दुआएं कबूल फरमा लिया करता है। हाँ, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हें भी याद है भाई? अच्छा चलो कोई बात ना कह करके, अब आपकी ख्वाहिश है तो शजरा सुना दिया जाए। आप लोग भी तैयार हैं शजरा सुनने के लिए? हाँ, आप लोग ऐसे मत बैठो, मुझे देख के लग रहा है कि वली में नहीं होता। ये हुजूर का शजरा है। लोग अपना नसब बताते हुए कहते हैं मैं फलां का बेटा, वो फलां के बेटे, वो फलां के बेटे। अपना नसब इतनी शान से बंदा बताता है तो बता फिर आशिक हुजूर का नसब कितनी शान से बताता होगा। हाँ, तो फिर ऐसे सो के ना सुनिए, कुर्सी इधर कर लूं मैं, ऐसे ही काम चलेगा? तो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बायां बाजू जरूर है लेकिन मजबूत है, और सीना तो सामने की टक्कर होती है भाई, तो सीने को तो इनसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। जरा आप कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह जियो। अब जरा सारे मिलकर कहते हैं या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे भारत, भारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मतबश। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो धोखा दे के भी बात नहीं करता। मेरा कहने का मतलब ये, जब मैं हाथ से इशारा करूं ना तो आप सुभान अल्लाह कह देना, इसलिए कि जितनी देर में आप सुभान अल्लाह कहेंगे मैं बीच में सांस ले लूंगा। हाँ, मैं खाली सवाब ही बताऊं, अपनी बात भी बता दूं ना अंदर वाली। आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना
तो मैं सांस ले लूंगा। एक दिन एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, कह रहे हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे, तुम अभी यही हो? मैंने कान में कह दिया तब तुम कब बांधे? कौम आज भी उलमा के पीछे है, मैं मानता हूं। अगर आज भी हम मैदान में उतरे, खुदा की कसम ये कौम भले हमें सर कटाने ना दे, लेकिन हमारे उतरने का इंतजार जरूर करती है। हाँ, अगर इमाम ऐसा मर्द मुजाहिद हो तो फिर कौम ऐसी ही होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह सलामत रखे। तो मैं साफ कहता हूं, आप सुभान अल्लाह कहेंगे मुझे सांस मिल जाएगी। कैसे बोलेंगे जरा बताएं? ये नीचे वाले बड़े थक्के बैठे हुए लोग हैं यार। अल्लाह के बंदो, तुम जमींदार लोग हो, जमीन पे बैठे हो, चेयरमैनों का क्या मसला, ये तो 5 साल में हट जाते हैं, है ना? जो नीचे बैठे हैं वो जमींदार हैं, जो बैठे कुर्सियों पे ये चेयरमैन लोग हैं। तो आप मजबूत लोग हैं ना सबसे ज्यादा, और ये तख्त नशीनों की तो पूछो ही मत, ये तो बादशाह लोग हैं, ये ना भी बोलने तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बोलना कैसे बोलना है? आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे हाबिल, हाबिल के बेटे दाता, दाता के बेटे दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुद्रिक, मुद्रिक के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुल्ला, मुल्ला के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दुल मन्नाफ, अब्दुल मन्नाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रत मुस्तफा, हज़रत मुस्तफा सरकार की आमद। शुक्रिया, बस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, हुजूर की जिंदगी नमूना है, हमें हुजूर का किरदार अपनाना है। याद रखो, हम हुजूर के जिस्म से भी प्यार करते हैं, हुजूर की बातों से भी प्यार करते हैं, हुजूर की अदाओं से भी प्यार करते हैं। ये अकीदा है हमारा, हाँ ये अकीदा है हमारा। तो हमें हुजूर का किरदार अपनाना है, हमें हुजूर के बताए हुए फरामीन पे अमल करना है। नौजवानों, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो। एक बात कह के नौजवानों में बात खत्म करने लगा हूं, बात खत्म करने लगा हूं। माइक इतना अच्छा है कि जरूरत ही नहीं पानी पीने की। और फिर और रह गई बात ना प्यास की, अल्लाह की कसम बातें इतनी मीठी हुई हैं, अगर ये बातें सारी रात भी होती रहें तो प्यास नहीं लगने वाली है, नहीं लगने वाली। और फिर रह गया मजमा। जलसे की कामयाब की 3 चीजें होती हैं, ठीक है? 3 कौन सी होती हैं? नंबर 1 माइक, नंबर 2 मजमा, नंबर 3 नकीब। अगर ये 3 चीजें अच्छी हों तो फिर जलसा कामयाब हो जाता है। मैं सोशल मीडिया है, दुनिया देखेगी तुम्हें, और ये मैं कह के जा रहा हूं, खुदा की कसम, न मजमे का जवाब, न माइक का जवाब, न मिंबर का जवाब है। अब इसे मैं क्या कहूं? ये तुम्हारी आदत हो सकती है या मेरे मुस्तफा के बालों की बरकत हो सकती है। कुछ भी है बहुत अच्छा, है बहुत अच्छा। हाँ, अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। नौजवानों, जिंदगी गुजारनी ही है ना, फिर हुजूर का होके गुजारो, हुजूर का होके गुजारो। ये जवानी 4 दिन की है, जिनकी गुजर गई उनसे पूछो जवानी कितने दिन रुकी, वो कहेंगे पता ही नहीं चला कब आई और कब चली गई। और हमने जवानी को सब कुछ समझ रखा है। फरमाया गया जो अपनी जवानी हिफाजत के साथ बचा के कयामत में लेके आएगा, अल्लाह उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। हाँ, तो नौजवानों, जवानी की हिफाजत करनी है, गुनाह की तरफ कदम नहीं बढ़ाना है। हमें चलते फिरते हुजूर की बातें करनी भी हैं, बातें सुननी भी हैं, इसलिए कि रब ने फरमाया महबूब जाल तू जिक्र का जिक्री, मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया। अगर पूरी जिंदगी उठते बैठते कोई नबी नबी करेगा ना, मर के आएगा हश्र में, अमलनामा जब खोला जाएगा तो पूरी जिंदगी नबी नबी किया होगा, उसके अमल में पूरी जिंदगी मेरा जिक्र लिख दिया जाएगा। तो हुजूर का जिक्र करें, हुजूर से प्यार करें। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। या तो मेरा नसीब कहिए कि आज सब कुछ अच्छा है। हाँ भाई इस्माइल साहब रहने का इंतज़ाम अल्लाह सलामत रखे, उनके खाने पीने का जो उन्होंने इंतजामात किए अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये हमारे चचा मियाँ माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। यासीन अली माशाल्लाह, ये जब से हमारे साथ रहे माशाल्लाह, आपकी कमेटी और जलसे का एक एक फर्द लायक तारीफ है। बहुत अच्छा जलसा रहा
और बड़ा अच्छा आपका इंतजाम रहा। यासीन भाई और एक वो बच्चा था वो जो हमें लेके आया था। हाँ हाँ माशाल्लाह, ये लोग अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जो दूर दराज से चल के आए हैं, अल्लाह आज के सफर के सदक़े में सबके लिए मदीने का सफर आसान फरमा दे। हाँ, और एक बच्चे ने कहा था उसकी अम्मी की तबीयत खराब है, अल्लाह हुजूर के नालैन के सदक़े में उस बच्ची की माँ को शिफा अता फरमा दे। और हमारे एक मौलाना साहब ने भाई के लिए दुआ के लिए कहा था, उनके भाई के चोट लगी है मुंबई में, तो अल्लाह ताला उनके भाई को भी शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमा दे। बस जो हुआ गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात।